गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, ये डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है वो लेवल वस्ता उसका 23 अध्याय के ऊपर जो है थोड़ा सा संक्षेप और ब्रीफली जो है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये जो है वो 7 फीस के बारे में बताती है जो कि खुदा ने अपने लोगों को जो है ये परब दिए जिनको इजरायली कौम जो है वो मनाया करती थी। पर इससे पहले कि हम इसके बारे में सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं और आप खूबसूरत हैं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि हम आपकी खूबसूरती को देख चुके हैं और खुदावन आपके वचन का जो प्रकाशन आपने हमें दिया है उसके लिए हम निहायती शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं कि हम पापी गुनाहगार हैं और हर वक्त खुदावन हमारी सोच में या कानों से या जुबान से या देखने में कोई भी गुनाह हुआ तो खुदावन हमें माफ कर दें। हम कई बार जान भी नहीं पाते कि हमने गुनाह किया है, इसलिए खुदावन वो भी गुनाह जो जाने अनजाने में हुए हैं खुदावन उनकी भी हम क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि एक भी गुनाह हमारे और आपके दरमियान खड़ा ना रहे, बल्कि जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही हमारे गुनाह फेंक दें, ताकि खुदावन हम आपके समीप आपके करीब आ सकें और आपसे फिर खुदावन वो रोशनी वो महिमा पा सकें और देख सकें जो खुदावन आप में बसती है। आसमानी बाप, हमारी प्रार्थना है कि जैसे आप पवित्र हैं आप हमें भी पवित्र करें और आज के कलाम में भी बरकत दें। ये कलाम खुदावन हमारी रोटी है, हमारा जीवन है और खुदावन आप खुद हैं। इसलिए आज हमें आपको छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं खुदावन। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें, आपका नाम मुबारक ठहरे। हमें आशीष दें, बरकत दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. सो 7 पीस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये चैप्टर है, क्योंकि हम ये चैप्टर जो है वर्स टू वर्स पढ़ चुके हैं, पर मैं आज जो हूँ वो प्रेजेंटेशन के रूप में जो है आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आप ध्यान दें तो ये पहली फीस्ट है जो कि बाइबल में दर्ज है, लेवियों की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जिसे कि फीस्ट ऑफ पास ओवर कहा जाता है। इब्रानी भाषा में इसे पिशाक करके बोला जाता है और ये जो है स्प्रिंग में मनाया जाता है, यानी मार्च और अप्रैल के बीच में, जो कि यहूदी कौम के कैलेंडर के अनुसार जो है निसान है और उसका 14वां दिन है। और इसका खास करके जो इम्पोर्टेंस थी या सिग्निफिकेंस थी या महत्व थी वो ये था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने निर्गमन में देखा कि किस तरह से 10वें महामारी में प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने उनसे कहा कि तुम जो हो वो पास ओवर का की फसह जो है वो मनाओगे। मेमना जो है वो काटा जाएगा और मेमना का लहू जो है वो डोर पोस्ट पे लगेगा, और जो मौत का फरिश्ता है जिसके घर में वो लहू का निशान देखेगा उस जगह से जो है वो पास ओवर हो जाएगा, यानी उस जगह से वो गुजर जाएगा और मौत जो है वो उस घर को या उस घर में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी। जो कि ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का बेशकीमत लहू हमारे लिए जो बहाया गया है उस लहू से हमारा कफारा है। और हमारे पास बहुत सारी आयतें हैं जिसमें ये दर्ज है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बेशकीमत है और उसमें कोई दाग नहीं है। और बिना, इसीलिए पौलुस कहता है कि इब्रानियों की पुस्तक में बिना लहू के हमारा कफारा जो है वो नहीं है। सो ये पर्व हम देखते हैं कि पुराने नियम में साल में एक बार मनाया जाता था, जो कि रिमाइंडर था नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि किस तरह से परमेश्वर ने वो मौत का फरिश्ता जो है वो उनसे जो है उन्हें बिना मौत दिए जो है वो गुजर गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया मेमने पर, विश्वास किया मेमने के लहू पर, और इस कदर जो है उन्होंने जो है उस दिन मुक्ति को पाया है। जब हम देखते हैं कि हमारा पास ओवर कौन है, तो न्यू टेस्टामेंट में जब हम पाते हैं तो वो पहला कुरिन्थियन उसका 5 अध्याय और उसका 5वां वचन है, जो ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है वो पास ओवर है। आइए देखिए, पढ़ देते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 5 और उसका 5वां वचन। जी। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। सॉरी सॉरी सॉरी, 7th वर्स, जी। 7वां।
वचन। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। ओके, सो यहाँ पे पौलुस जो है इस फीस्ट ऑफ पासओवर को आ, किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, किसकी तरफ जो है इशारा कर रहा है कि वो हमारा पासओवर है, वो हमारा सेक्रीफाइस है, वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने वेल वो जो है अपनी मिस्र की गुलामी से आजाद हुए थे। फिर पौलुस जो है गलातियों उसका 5 उसकी 1 में हमें पापों से आजादी की बात जो है वो कर रहा है। आइए देखते हैं गलातियों उसका 5 और उसका पहला वचन। सॉरी। जी। पौलुस की, जो मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, ना ना प्रेरित ना है। ना, गलेतियों उसका 5 उसकी पहली। जी। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, तो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जोतो। सो यहाँ पर जो है हमारे लिए भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं, हमें भी किस गुलामी से निकाल रहे हैं, वो मिस्र से निकले हैं, हम पाप की गुलामी से जो है वो आजाद किए गए हैं। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम पाप से आजाद हुए हैं। अब दोबारा से किसमें, पाप की गुलामी में जो है वो मत जाना, क्योंकि पाप जो है वो परमेश्वर के हुक्मों का तोड़ना है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत जो है इस तरह से बताती है। सो इसलिए वो कह रहा है कि अब पाप से तुम्हें आजाद कर दिया है, क्योंकि बाप दादों ने पाप किया था और उसके कारण उन पर मौत लागू हुई है। सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक मौत भी, पर प्रभु यीशु मसीह ने वो पेनल्टी अपने अपने ली है और हमें जो है आजाद किया है। सो हम भी उसी ग्राउंड में जो है हमें खड़ा कर दिया गया है, जहां पर हम अपना निर्णय जो है फिर जैसे हवा को लेना पड़ा वैसे ही हमें भी लेना पड़ता है कि हम इस फल को खाएं जो कि पाप का था या जिसे मना किया गया था उसको खाएं, या हम उस फल को खाएं जिसमें जिंदगी है, जो परमेश्वर ने उसी जगह पर दूसरा फल जो जिंदगी का फल है उसको जो है वो लगाया था, जो कि उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में भी हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्रूसीफाई होना, अगर यीशु मसीह हमारा पासओवर है तो पौलुस क्या हिदायत करता है, आइए देखते हैं गलातियों उसका 2 और उसकी 20वीं आयत। जी। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब के गलातियों सब उसका जान। दूसरा उसका 20वीं वचन, सिस्टर जी। आज क्या हुआ है? गलातियो और उसका दूसरा। दूसरा 20 वचन। जी। जी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Amen. आमेन। Amen. सो यहाँ पर पौलुस जो है हमें भी क्रूसीफाई होने को कह रहा है, किसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। और उसके साथ क्रूसीफाई हम क्या कर रहे हैं, अपना पुराना अस्तित्व, अपनी अपनी बुरी आदतें, अपना अपने लोभ, अपनी ईर्खा, जितने भी गलत कार्नल जो फ्लैश है उसको क्रूसीफाई होने को जो है वो कह रहा है। आइए देखिए गलातियों उसका 5 और उसकी 24 आयत। जी। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो यदि यहाँ पर हम हम देखते आत्मा। हैं कि क्रूस पे चढ़ना क्या है, क्रूस पे चढ़ना मसीह के साथ कुर्बानी हमारी अपनी देनी मसीह के साथ, वो यही दिखाती है कि हम अपने लोभ, अपनी ईर्खा, अपने गंदे विचार, अपने गंदी चीजों की जो हम मनसा रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, उनको जो है हम सेक्रीफाइस कर दें और अपने आप को बिल्कुल तब्दील कर लें, मसीह में हम नए मनुष्य जो है वो बन जाए। आइए देखते हैं रोमियो उसका 6 और उसकी 6वीं आयत। जी। रोमियो 6 का 6। जी। जी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया,
ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। सो यहाँ पर भी वेरी क्लियर, पॉलूस जो है वो, अगर यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं, तो हम भी पाप के लिए क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। सो इसलिए जो फीस्ट ऑफ पास ओवर है वो प्रभु यीशु मसीह में भी पूरा होता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में भी जो है वो पूरा करते हैं, जब वो पाप को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्रूसीफाई कर दे रहे हैं, और मसीह में एक नई तरबियत को जो है वो हमारे जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर? ले Any question? नहीं। Okay. No, sister. Second, okay, lovely. Praise the Lord. Second जो है वो फीस्ट ऑफ अनलीवेंड है, जो कि इब्रानी भाषा में हम चाग मटजोत करके जो है इसको वो इजरायली लोग जो है वो मनाते थे, और ये भी जो है स्प्रिंग में मनाया जाता था, जो कि निसान 15 से 21। सो ये 7 दिन का 8 दिन का पर्व होता है, और ये अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है। और बाइबल लेवियों की पुस्तक में उसके 23 अध्याय उसकी 6 से 8 में इसका जो है वो बयान करता है। सो अगर हम देखें कि ये 7 डेज जो कि इन्हें अनलीवन ब्रेड खानी पड़ती थी, यानी खमीर बिल्कुल भी नहीं था, खमीर से जो है रोटी काफी फूल जाती है, आटा फूल जाता है और सॉफ्ट जो है वो ब्रेड बनती है, पर ये जो था वो बिल्कुल भी जो है खमीर उसमें नहीं था। सो खमीर जो है वो किसको दिखाता है, खमीर आप अल्टीमेटली पाप को दिखाता है। एग्जैक्टली सो इसलिए खमीर ना हो आटे में, तो आटा यानी ब्रेड जो है वो किसको दिखाती है। सो हमारी ब्रेड कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। सो प्रभु यीशु मसीह ही वचन है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी रोटी है। सो इसलिए पहला कुरिन्थियन उसका 5 उसकी 6 से 7 आयत में हम जब देखते हैं, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यीशु मसीह हमारा जो है वो कुर्बानी है, सॉरी नॉट 6 और 7, इसको मैं करेक्ट कर दूं, टिक 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 7। ऑलराइट, सो आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 5 और उसकी 7 से 8। जी। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नए गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम खमीर अखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ उस उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और न दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आमेन। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों को अपने वचन के अनुसार जो है वो क्या कर रहा है, यीशु के जैसे बना रहा है। जैसे यीशु में कोई दाग नहीं था, वैसे ही वो हमें कह रहा है, पौलुस हिदायत कर रहा है कि हम में भी कोई जो है वो दाग नहीं होना चाहिए। सो रोमियो उसके 12 उसकी पहली से 3 आयत में जब हम देखते हैं, पहली से 2 आयत इनफैक्ट जब हम देखते हैं, तो वहां पर भी वो आत्मिक सेवा की बात कर रहा है, जो कि जीवता शरीर का बलिदान, जो कि पवित्र हो और खुदा को भावता हो, यानी उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए, वो जो है हमारी आत्मिक सेवा है परमेश्वर के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब कभी भी ओल्ड टेस्टामेंट में कॉन्सिक्रेट किया गया है, अपने आप को सेंटिफाई किया गया है, या अपने आप को साफ करने की बात की गई है, क्योंकि पाप से साफ करने की बात है, हमेशा पानी का इस्तेमाल हुआ है, यानी वो अपने आप को पानी से साफ करें, वो अपने कपड़े उतारे यानी चेंज करें अपने कपड़े। सो ये जो वाटर जो है और गारमेंट जो है वो सिंबलाइज कर रहा है सेंटिफिकेशन को, पवित्रताई को। इसीलिए हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म नहीं लेते हो, तब तक जो है तुम क्या होगे, स्वर्ग की बादशाह को देख नहीं पाओगे। हमारा जीवता जल कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ओके, सो आई एम द लिविंग वाटर। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवता पानी हूं, और यीशु मसीह ही वचन है, यीशु मसीह ही हमारे पानी है। तो हम किससे अपने आप को साफ कर रहे हैं, हम अपने पापों को क्रूसीफाई करके कैसे मसीह में एक नए स्वरूप बन रहे हैं। सो इसलिए वो पानी भी खुदा का वचन है। जब गारमेंट की बात की जा रही है, तो गारमेंट जो है वो रास्तबाजी को दिखाता है, और रास्तबाजी कौन हमारी देता है, हमारी राइचियसनेस कौन है, द लॉर्ड इज अवर राइचियसनेस। यिर्मयाह की पुस्तक में जो है इसका जिक्र किया गया है। सो इसलिए हम ये देखते हैं कि ये पर्व भी जो है वो यीशु मसीह को दिखा रहा है, उसकी मिनिस्ट्री को जो है यहाँ पे बयान कर रहा है,
और वो मिनिस्ट्री सिर्फ यीशु मसीह तक नहीं रह गई है, बल्कि उसके चेले हमें भी उस मिनिस्ट्री का जो है वो सदस्य कह रहे हैं। जैसे पहला पत्रस उसका 1 और उसकी 15-16 आयत जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा, बी होली एज जीसस इज होली, एज गॉड इज होली। सो इसका मतलब जैसे यीशु मसीह हैं, जो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, हम अपने पापों का सेक्रीफाइस करेंगे। अगर वो एक अखमीरी रोटी है, तो हम भी अपनी देह को कैसा बनाएंगे? अखमीरी, बिना पाप का जो है वो बनाएंगे। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय, जब लौदीकिया की कलीसिया, आखिरी कलीसिया को जो है प्रभु यीशु मसीह पैगाम दे रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसके 3 अध्याय की। वेल, आप 15 से पढ़ सकते हैं, पर मैं जो हूँ चाहती हूँ कि आप जो है वो 17 और 18 आयत पढ़ दें। जी। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले के पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तो यहाँ पर भी जो लदीके की कलीसिया है, 7वीं कलीसिया है, हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य पढ़ चुके हैं। 7वीं कलीसिया यानी हम हैं, जिनकी कंडीशन जो है खुदा बयान कर रहा है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम रिच हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमें किसी चीज की जो है वो कमी नहीं है। पर यीशु मसीह जो है जब हमें देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो हमारी तस्वीर है, वो हम अभागे की तरह दिख रहे हैं, हम एक पापी की तरह दिख रहे हैं, यानी कहने का मतलब। और अंधे, नंगे, ये सारे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये वर्ड्स सिंबलाइज करते हैं हमारी पाप में भरी हुई दशा को, कि हम पापी हैं। और हमने आज तक जो है अपने पापों को क्रूसिफाई नहीं किया है। आज तक हमने अपने पापों को जो है वो खुदा के वचन से धोया नहीं है। आज तक हमने जो है अपने जो अधर्म के वस्त्र हैं उनको उतार कर हमने धर्म के वस्त्र जो हैं वो पहने नहीं है। इसीलिए लास्ट कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह सम्मति दे रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास जो कि पास ओवर है हमारा। जब वो कह रहे हैं मेरे पास आओ, तो वो हमारी क्या है? जीवन की रोटी है। जब वो कह रहे हैं मेरे पास आओ, तो वो हमारा जीवता लिविंग वाटर है। अगर वो कह रहे हैं मेरे पास आओ, तो दूसरे शब्दों में उनके कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। सो बिना यीशु मसीह के, उसके कलाम के, हम किसी भी तरीके से जो है अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। हम किसी भी तरह से इन पर्वों के एक मेहमान नहीं हो सकते हैं, या जैसे कह सकते हैं कि सहभागी जो है वो नहीं, या सेलिब्रेट जो है वो नहीं कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय, उसकी 53 और 54th वर्स। पहला ग्रंथियो। उसका 15 अध्याय और उसकी जी। 53 और 54th वर्स। जी। ठीक है। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा होगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, सो Amen. हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अल्टीमेट गोल क्या है, कि हम जो है नाशवान जो देह है उसको निकाल के क्या डालें? ओ सॉरी, या करप्टिबल बॉडी को चेंज कर रहे हैं इनकरप्टिबल बॉडी में, राइट? जी। सो खुदा हमारी देह जो पाप से भरी है उसको निकालना चाह रहे हैं, और वो दे देना चाह रहे हैं, यानी वो हमारी बॉडी देना चाह रहे हैं जिसमें पाप ना हो। और वो कैसे हो सकता है? वेल, ये सेकंड कमिंग में जो है आंख झपकते हमारा बदल जाना, अमरता को पहन पहन लेना, ये दिखाता है। बट उस तक पहुंचने के लिए हर रोज हमारा क्रूसिफिक्शन होना, हर रोज हमारा खुदा के वचन के अनुसार पापों से आजादी, और खुदा में जो है पापों से, पाप की गुलामी से आजादी, और खुदा में जो है वो फ्रीडम के बारे में जो है वो बाइबल बार बार जिक्र कर रही है। सो इसलिए हम ये देखते हैं
कि जो पास ओवर है प्रभु यीशु मसीह हैं, हमारे लिए हिदायत है कि हम यीशु के जैसे अपने पापों का सेक्रीफाइस करें। दूसरी कि अखमीरी रोटी का जो फसह है वो भी प्रभु यीशु मसीह है। सो ओल्ड टेस्टामेंट के लोग जो थे यीशु मसीह को उसके फर्स्ट कमिंग को आते हुए देख रहे थे, और ये सारे पर्व जो है यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग के ऊपर पूरे होने थे। पर हमारे जो पर्व हैं जो हम मना रहे हैं, जो कि हर रोज हम अपने आप को साफ कर रहे हैं, हम न्यू न्यू टेस्टामेंट लोग कौन से इवेंट के लिए तैयार हो रहे हैं? अगर ओल्ड टेस्टामेंट चर्च जो था वो फर्स्ट कमिंग, यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग के लिए तैयार हो रहा था, तो हम किस इवेंट के लिए तैयार हो रहे हैं? हम सेकंड सेकंड कमिंग। कमिंग यीशु मसीह की जो है उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए फंसे उस फंसा या पर्व जो है उस समय भी था, पर्व आज भी है, और हम उसको अपनी जाति जिंदगियों में जो है मना रहे हैं। एनी हाउ जीसस हमारे लिए मरे, उनका जो सेक्रीफाइस था वो बिल्कुल पवित्र था। खुदावन खुदा जो है वो बिल्कुल पाक और साफ थे। अब हम देखेंगे फीस्ट ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, जो कि इजरायली कौम में जो है खास करके निसान में मनाया जाता था। और ये जो है इसको नाम इब्रानी भाषा में जो है योम हैबिकुरिम जो है वो कहा गया है। और लेव अवस्था में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 23 अध्याय उसकी 9 से 14 में, जहां पर ये एक फर्स्ट हार्वेस्ट के बारे में बात कर रहा है, जो कि ये दिखा रहा है यीशु मसीह की रेजरेक्शन को। सो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो यीशु मसीह के समय को जो है, क्योंकि वो पर्व को मना रहे थे जो कि क्रूसिफिक्शन को दिखा रहा है, उसकी सेक्रीफाइस जो है वो पवित्र को पवित्र दिखाया जा रहा है, और फिर पवित्र होने के कारण क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है वो रेजरेक्ट हो रहा है, जो कि यीशु मसीह को दिखा रहा है कि हार्वेस्ट है हमारे लिए। यीशु मसीह, आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। सो न्यू जी। टेस्टमेंट चर्च को पौलुस क्या कह रहा है, आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका परंतु 15। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। Amen. सो इसलिए फर्स्ट फ्रूट किसको कहा गया है? हु इज अवर फर्स्ट फ्रूट? यीशु मसीह है। यीशु। ओके। सो कुलसियों उसका पहला उसकी 18 आयत भी इसी तरह से बयान करती हैं कि मृतकों में से पहला फल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वेल, यीशु मसीह ने खुद कहा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 में, मैं मर गया था पर अब मैं क्या हूं? जीवित हूं, और युग न युग जीवित हूं। सो वो वो खुद एविडेंस दे रहे हैं अपना कि वो मृतकों में से क्या है? जी उठे हैं। फर्स्ट फ्रूट जो है उन्हें कहा गया है। सो इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय अगर हम पूरा पढ़ें तो पौलुस जो है वो बार बार यही कह रहा है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, हम भी जी उठेंगे। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हमारा विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो है वो अधूरा है। सो इसलिए अब सीक्वेंस वे में भी अगर हम देखें तो यीशु मसीह का मरना जो कि फर्स्ट सेंचुरी में अ, ये हुआ था, और यीशु मसीह का सेंटिफाइड सेक्रीफाइस वो भी फर्स्ट सेंचुरी में हो गई। फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट जो हम देखते हैं यीशु मसीह का जी उठना मृतकों में से। और इनफैक्ट हमने देखा कि जब यीशु मसीह की कब्र खुली तो बहुत सारी कब्रें जो हैं यीशु मसीह के साथ खुली, जो कि उस फर्स्ट इवेंट में या फर्स्ट कमिंग में यीशु मसीह के फर्स्ट फ्रूट थे, जिन्हें खुदावन जो है वो अपने साथ स्वर्ग की बादशाहत में लेकर गए। ऐसे ऐसे हम विश्वास करते हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में 24 बुजुर्गों का कहीं पर भी जिक्र नहीं आया है, पर प्रकाशित वाक्य में जो 24 बुजुर्ग वहां पे दिखाए गए हैं वो हमें ये जान पड़ता है कि यीशु मसीह के साथ जो कब्रें खुली मत्ती के इंजील उसके 26 अध्याय में, और बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है, उनके बीच में वो चले फिरे, तो ये वही 24 बुजुर्ग हैं जो स्वर्ग की बादशाहत में यीशु के साथ एज अ फर्स्ट फ्रूट गए हैं। और इनफैक्ट मैं कैसे कह सकती हूँ, आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी 3 आयत, जहां पर 1,44,000 लोगों के बारे में जिक्र किया गया है जो मेमने के पीछे पीछे चलेंगे, जो कि अंत के दिनों में जो है ऐसे लोग होंगे। और उन्हें भी क्या कहा गया है, आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी 3 आयत। और वे सिंहासन के सामने और चार प्राणियों और परचीनों के सामने मानो ये नया गीत गा रहे थे, और
उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वे गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के नियमित पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए। मैन, सो जैसे आमेन। यीशु मसीह चले हैं, या यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल बने हैं। पहला पतरस उसका 2 और उसके 17 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है, उसके पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। अगर यीशु मसीह हमारे पास ओवर बने हैं, यीशु मसीह हमें भी पास ओवर बना रहे हैं। यीशु मसीह हमारे अनलीवन ब्रेड है, तो यीशु मसीह वो ब्रेड हमें भी जो है वो बना रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तो यीशु ने ये भी कहा तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव या हम एम्बेसडर जब बन के आ रहे हैं, तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसकी इमेज को? यीशु मसीह की इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से यीशु मसीह की रेजरेक्शन को भी रिफ्लेक्ट किया गया है ह्यूमन काइंड में। और वो किस तरह से फर्स्ट इवेंट, जब फर्स्ट कमिंग में जीसस रेजरेक्ट हुए, उनके साथ कब्रें रेजरेक्ट हुई हैं। सेकंड कमिंग में जब यीशु मसीह आ रहे हैं अपनी कलीसिया को लेने, तो वहां पर भी हम फर्स्ट फ्रूट देख रहे हैं। फर्स्ट फ्रूट जो कि फर्स्ट फ्रूट क्या होता है? जो बहुत ही खास होता है। पूरी फसल में से पहला फल जो है हम निकालते हैं, अपना दशमांश भी हम जो निकालते हैं, वो खास है। इसलिए ये चीजें हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग में हुई थी, और वो स्प्रिंग में 4 चीजें हुई हैं। कौन कौन सी? पहला पास ओवर, दूसरा अखमीरी रोटी, और तीसरा जो है वो फर्स्ट फ्रूट का फेस्टिवल। अब जो है वो पेंतिकॉस्ट का जो है वो फीस देखेंगे, जो कि शव्योत करके इब्रानी भाषा में है। ले व्यवस्था उसकी 23 की 15 से 22 आयत में हमने ये देखा, जिसमें जिक्र था पेंतिकॉस्ट का दिन, जो कि अनलीवन ब्रेड के 50वें दिन के बाद जो है वो मनाया जाता था। रिमेंबर दैट यीशु मसीह हमारी अनलीवेंड ब्रेड थी, जो कि फर्स्ट फ्रूट बनी, यानी रेजरेक्ट हुई, और वो पिता के पास चलेगी। और उसके 50 दिन के बाद क्या हुआ? पेंतिकॉस्ट का दिन जो है वो आया। यहाँ पर जो है पेंतिकॉस्ट का दिन हम ये देखते हैं फर्स्ट रेन को जो है दिखाया जा रहा है, यानी फर्स्ट चर्च को जो फर्स्ट सेंचुरी में था, उसमें खुदा ने अपनी आत्मा भेजकर जो है अपने काम को, अपने सीड को जो है या अपने एग्रीकल्चर में जब हम देखते हैं फर्स्ट रेन को, तो वो जब किसान जो है बीज को बोता है, तो वो फर्स्ट रेन जो है उस बीज को जमीन पे पुंगरने के लिए जो है वो हेल्प करती है। आप देखेंगे कि वो चीज जो है पेंतिकॉस्ट के दिन में जो है वो पूरा हुआ, कि खुदा के वचन में लिखा है कि उन्होंने अन्य भाषा में, और जो लोग अलग अलग देशों से आए थे उन्होंने उन्हें उनकी अपनी भाषाओं में कलाम सुनाते हुए सुना। और इसीलिए पहले दिन जो है वो 3,000 लोगों ने जो है वो बपतिस्मा लिया, और दूसरे दिन 2,000 लोगों ने। लगभग 120 थे जो कमरे में थे, पर 2 ही दिनों में क्या हो गए? 51, या 5,120 लोग जो है वो मसीह में आ गए। आप देख सकते हैं कि रफ्तार जो है वो काफी बढ़ गई। इसलिए बाइबल जो है वो फर्स्ट रेन को, या फर्स्ट रेन को, और अर्ली रेन को, और लेटर रेन के बारे में जो है वो जिक्र करती है। इसलिए फीस्ट हम देख रहे हैं कि ये भी फर्स्ट सेंचुरी में जो है वो पूरा हो गया, और यहाँ पर खुदा ने जो है अपने कलाम को लोगों लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाया। और फिर हमने 7 चर्चेस देखे, किस तरह से उस जरियों को रोकने की शैतान ने कोशिश की है। परगमस की कलीसिया, सर्डिस की कलीसिया, जहां पे चर्च बिल्कुल डेड हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एमेलगमेशन हुई फॉल्स टीचिंग के साथ, और चर्च बिल्कुल डेड हुआ। तो खुदा ने फिलाडेल्फिया के चर्च को एक ऐसा दरवाजा खोला, एक जब मिशनरीज जाकर अलग अलग देश के कोनों में जाकर उन्होंने जो है वो प्रचार किया। और उसके बाद फिलाडेल्फिया के बाद लुदिकिया की कलीसिया, जो कि हमारी कलीसिया है, जिसमें फिर दोबारा से क्या हो रहा है? गुनगुनापन जो है वो आ रहा है, और खुदा कह रहा है कि ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ? मुंह से उगलने वाला हूँ। उगलने वाला। वहां पर हमने ऑलरेडी देख लिया, खुदा ने उनसे उनकी तस्वीर किस तरह से दिखाई, कि वो नंगे हैं, गरीब हैं, अभागे हैं, और अंधे हैं। इसलिए शैतान हमारी आंखों को अंधा करता है, बट
खुदावन यीशु मसीह उन्हें बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, आई एम द पास ओवर, मैं तुम्हारा फसह हूं, मैं तुम्हारी अखमीरी रोटी हूं, मैं तुम्हारा जीवता पानी हूं, मैं तुम्हारी धार्मिकता हूं, और मैं ही तुम्हारी पहली रेन हूं। इनफैक्ट, ओके, सो प्रभु यीशु मसीह के पर्व यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखा रहे थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, ओल्ड टेस्टमेंट चर्च जो है इन पर्वों से रिमेम्बर कर रहा था कि खुदा जो है हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे। बट न्यू टेस्टमेंट चर्च जो है वो अब सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को इन चीजों से रिमेम्बर करवा रहा है, ताकि वो अपने आप को सेकंड कमिंग के लिए जो है वो तैयार कर सके। सो आइए देखते हैं इसमें जो है वो हार्वेस्ट जो भी उनकी थी, आ, उसको जो है हिलाया भी जाता था। तो प्रकाशित वाक्य 7 उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि वो भी जो है, हमने ऑलरेडी लेवल वस्ता, सॉरी मैं यहाँ पर भूल गई उस आयत को, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, जिसमें खजूरों के पत्ते और खजूरों को जो है लहराया जाएगा, इस तरह से जो है उन्हें ये हुक्म दिया गया था। और वहां पर 40वें वचन, आइए देखिए लेवल वस्ता उसका 23 और उसका 40 वचन। आई थिंक जी। विल स्टडी लेटर, गिव मी अ मिनट। सो यहाँ पे फर्स्ट रेन का जिक्र आया है, और लेटर रेन जो है वो क्या करती है एग्रीकल्चर के माध्यम से जब हम समझते हैं, तो जो आखिरी रेन है वो फलों को पकने में जो है वो इस्तेमाल होती है। सो इसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि ये लिटरली फर्स्ट सेंचुरी में अगर अर्ली रेन है तो लास्ट चर्च में जो है वो लेटर रेन होगा, पर हमारी अपनी जिंदगियों में भी जो है इसी तरह से है। जब फर्स्ट टाइम हमने प्रभु यीशु मसीह का कलाम सुना, हमारी जिंदगी बेदार हुई, हमने पानी से बपतिस्मा लिया, अपनी जिंदगियों को शुद्ध किया, दुआ करनी शुरू की, खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया, वो हमारी फर्स्ट रेन थी। और अब खुदा जो है अपनी आत्मा हमें दे रहा है ताकि हम अपने करेक्टर्स जो है वो रिफॉर्म कर सकें, मसीह को रिफ्लेक्ट कर सकें। सो ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है जिसमें लेटर रेन जो है वो आने वाली है। ये हमारी पर्सनल जो है वो जर्नी है, जिसमें हम रिफॉर्म हो रहे हैं और खुदा का आत्मा हमारी मदद कर रहा है, ताकि हम यीशु मसीह की इमेज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकें। क्लियर? आमेन। आमेन, यस। तो पांचवा फीस्ट तो था वो ट्रम्पेट्स का जो है वो फीस्ट है, जिसे योम टेरुआ करके जो है बोला जा रहा है, और ये बेसिकली ऑटम में जो है वो मनाया जाता था। सो इमेजिन कि यीशु मसीह की सारी क्रिया जो है वो बेसिकली कहाँ पे खत्म हो रही है, स्प्रिंग में खत्म हो रही है, यानी फर्स्ट सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द एक्ट जो है वो जीसस ने फर्स्ट सेंचुरी में खत्म किए हैं। पर ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट जो कि हम प्रकाशित वाक्य में भी 7 तुरियों का जो है वो जिक्र कर रहे थे, 7 तुरियों में भी हम ये देखते हैं कि आ, आ, जो 7वीं तुरी थी, उस वो प्रकाशित वाक्य उसके 10 अध्याय उसकी 7 आयत में हम उसे जब हम पढ़ रहे थे, तो 11वें की पहली आयत में कहा गया है कि मेजर द रीड। ओके, सो बी केयरफुल विद दैट, क्योंकि आई थिंक आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आप इन्हें जाके जो है वो पढ़ सकते हैं। सो ट्रम्पेट जो है वो ब्लास्ट किया जा रहा था, या ट्रम्पेट या तुरी जो है वो बजाई जाती थी आ, कुछ खास विशेष समयों में, क्योंकि या तो तुरी बजाई जाती थी सभी को इकट्ठा करने के लिए कि उन्हें कोई मैसेज दिया जाए। तुरी बजाई जाती थी मैसेज क्या, कि अगर वो पापी हैं तो बाइबल में लिखा कि ब्लो द ट्रम्पेट, एंड वो ब्लो किया जाता था रिपेंटेंस के लिए। फिर उसके बाद ब्लो की जाती थी ट्रम्पेट जब वॉर का साइन होता था। सो आप इन आयतों को देख सकते हैं, गिनती उसकी 10, उसकी 9 से 10 जो कि वॉर को दिखाती है, जोशुआ भी 6 उसकी 4 से 5। और ये सारी आयतें ये बताती हैं कि एक वार्निंग है जो बाइबल में ट्रम्पेट्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। और वो ट्रम्पेट सिर्फ क्या कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है, बल्कि हम न्यू टेस्टामेंट में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि लेवी लोग जो थे वो ट्रम्पेट बजाते थे, तो हमारा जो ट्रम्पेट है वो कौन बजा रहा है, हमारा लेवी कौन है, हमारा हाई प्रीस्ट कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु।
हाई प्रीस्ट हैं। सो इसीलिए पहला तेस्सलोनियन उसका 4 उसकी 6 में यीशु मसीह को तुरही बजाते हुए जो है वो दिखाया गया है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहला तेस्सलोनियन उसका 4 और उसकी 6 आयत। जी। 16, सॉरी, नॉट 6। पहला पहला तेस्सलोनियन उसका चौथा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। पहला थिस्सलुनीस। चौथा अध्याय उसकी 16वीं आयत। जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमेन। सो यहां पर हम आमेन। देखते हैं कि कौन तुरही बजा रहा है? यीशु। यीशु। यीशु मसीह। वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? कोई बैंड बाजे वाला सिग्निफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो ओल्ड टेस्टामेंट में जो खुदावन हाई प्रीस्ट का काम था, अपने आप को वो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि ही इज अवर हाई प्रीस्ट। और इसीलिए पहला करंथियन उसका 15 अध्याय उसकी 52 वर्स जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जिक्र आ रहा है कि हम बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? किसकी आवाज में बदल रहे हैं? देखते हैं। 15 की। 15 की 52, मुझे हिंदी जी। में कैसे बोलते जी जी। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हैं। Amen। सो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? सेकंड कमिंग में तुरही का जो शब्द बार बार आ रहा है, वो तुरही जो है वो एक तरह की वॉर है, क्योंकि यीशु मसीह आकर क्या करने वाले हैं? जो दुष्ट हैं और जो दुष्ट है, जिसने सिन को ओरिजिनेट किया है, उसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद अपने लोगों को जो है वो जिला रहे हैं। पर तुरही जो है वो ऊंची आवाज में जो है खुदा का कलाम सुनाया जाना, प्रकाशित वाक्य में उसका भी जिक्र आ रहा है कि खुदा का कलाम जो है वो सुनाया जाएगा। सो इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत 3 फरिश्तों का पैगाम के बारे में जो है वो बता रही हैं कि 3 फरिश्ते पैगाम जो है इस धरती में फैलाया जाएगा। पहले फरिश्ता क्या कह रहा है? खुदा से डरो, खुदा की महिमा करो, और जिसने जमीन और आसमान को बनाया, पानी और स्रोतों को बनाया है, उसकी इबादत करो। दूसरा कह रहा है कि बाबुल गिर पड़ा। वो बड़ा बाबुल जो है वो गिर पड़ा। सो तीसरा कह रहा है जो कोई भी पशु की छाप को जो है वो लेगा, वो मारा जाएगा। और फिर बीच में जब हम 14 की 12 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि धर्मियों का जो पेशेंस है, ये सब्र, ये है कि वो खुदा के हुक्मों को मानेंगे और यीशु की गवाही को रखेंगे। सो जब हम पूरा वो चीज देखते हैं तुरियों के बारे में, तो हम ये देख रहे हैं कि खुदा का कलाम सुनाना। यीशु मसीह फर्स्ट सेंचुरी में 4 काम करके गए हैं। अपनी फसा, यानी प्योर लाइफ, उसको सेक्रीफाइस, उसका रेजरेक्शन, और एज अ फर्स्ट फ्रूट अपने आप को लेके, अपने लहू को लेके जो है हैकल में जो है वो प्रवेश हुए हैं। जब हम फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स देखते हैं, तो अंत के दिनों में ये, यू नो, आर यू गेटिंग मी, ऑटम के टाइम में है, और साल के खत्म होने वाला है तब के टाइम में होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट है, यहाँ पे रिपेंटेंस का प्रचार है, यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के लोगों को बाबुल से निकलने का प्रचार है। खुदावन यीशु मसीह के लोगों को ये बताने का प्रचार है कि यीशु मसीह की ही इबादत करनी, किसी इंसान, किसी भी मूर्ति की जो है इबादत नहीं करनी है। कम बैक टू क्राइस्ट, यीशु मसीह के पास जो है वो आप। और वो ट्रम्पेट जो है वो अंत तक चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 10 उसकी 7 आयत पढ़ते हैं, ये पढ़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य। उसका 10 उसकी 7 आयत। जी। सिर्फ वरन 7। सातवें स्वर्गदूत हम्म, ये वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में अव्य तुरही फूंकने पर होगा, जो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा।
आमेन। सो यहाँ पर खुदावन ने जो ओल्ड टेस्टामेंट में अपने नबियों के साथ बातें की थी, वो कलाम खुदा क्या कर रहा है, पूरा करने पर है। यानी फर्स्ट इवेंट भी खत्म हो गया जो स्प्रिंग में था। अब ऑटम में जो फेस्टिवल्स हैं वो यीशु मसीह की लास्ट जो मिनिस्ट्री रह गई है, उस मिनिस्ट्री को जो है वो दिखा रहा है। और फिर हम क्या देखते हैं, 8वें वचन में खुदा ने उनसे कहा कि जाकर वो छोटी सी किताब को खाओ। रिमेंबर, एक छोटी पुस्तक को जो है वो खाने के लिए जो है वो कहा गया, जो कि खाने में मीठी थी पर पेट में जाकर क्या हुई, कड़वी थी। और हम ये जानते हैं कि वो एक्सपीरियंस है जब मिलर, हाँ, विलियम मिलर ने जो है वो प्रचार किया सेकंड कमिंग के बारे में। जब दानियल 8 उसकी 14 आयत को जो है वो पढ़ा गया, और उन्होंने सोचा कि इस धरती को साफ किया जाएगा। इनफैक्ट वो साफ किसको कर रहा था, हैकल को या सेंचुरी की सफाई के बारे में बात कर रहा था, जो कि नेक्स्ट है डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में। सो उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले 7वें ही ट्रम्पेट में कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले, या जो इवेंट्स हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं, कि बिटरनेस या बिटर डे जो है वो महसूस करेंगे। और वो ऑलरेडी जो है हम देख चुके हैं कि अक्टूबर के दौरान में, क्योंकि ये भी जो फेस्टिवल या फेस्टिवल जो है वो सितंबर अक्टूबर के टाइम में है, तो उसी के दौरान में क्या हुआ, उन्होंने जो है बिटर डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ली है, जब उनके अनुसार प्रोफेसी राइट नहीं हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ है, आइए देखते हैं 11 उसकी पहली आयत, प्रकाशित और मुझे वाक्य उसकी पहली आयत, या सॉरी। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसके भजन करने वाले को नाप ले। आमेन। सो नापना किसको दिखाता है, जजमेंट को दिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। सो क्या सेंस दे रहा था कि जिस तरह तुम जो है वो किसी की जजमेंट करते हो, वैसे तुम्हें भी जो है वो जज किया जाएगा। सो नेक्स्ट फेस्टिवल क्या था, द डे ऑफ अटोनमेंट। और डे ऑफ अटोनमेंट हम ऑलरेडी लेव अवस्था 16 में भी देख चुके हैं। 23 की 26 से 32 आयत में जब हम देखते हैं, तो इस डे ऑफ अटोनमेंट में क्या होता था कि जितने भी इजरायली थे वो उस दिन खुदा के सामने अपने पापों का अंगीकार जो है वो करते थे। तो यहाँ पर भी प्रोफेसी के अनुसार जो प्रकाशित वाक्य उसका 11, जो लास्ट सेक्ट यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का रह गया है, उसमें क्या था कि अ, खुदा का कलाम जो है उसका ट्रम्पेट बोला गया। और हम देखते हैं कि किस तरह से दानियल की पुस्तक जो है वो रिवील हुई, दानियल की प्रोफेसीज जो है वो समझ आने लगी। पर उसमें बिटर एक्सपीरियंस जो है वो हुआ। पर उसके बाद खुदा ने उन्हें बताया कि वो इस धरती की सफाई नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ ज्यूइश, इसे योम की किपुर करके जो है इस फेस्टिवल को बनाया जाता है या बताया जाता है। और वहां पर साल में एक बार महायाजक जो था वो मोस्ट होली प्लेस में जाता था, खुदा के रूबरू, यानी जजमेंट सीट में जाता था। वहां पर लोगों की पश्चाताप के कारण मर्सी दी जाती थी, और जो पश्चाताप नहीं करते थे उनको दंड दिया जाता था। और 2 गोट्स वहां पर जो है सिलेक्ट की जाती थी। एक खुदा के लिए चिट्ठी उसकी निकलती थी, दूसरा जो है एजलेल करके जो है निकलता था, जिसे स्केप गोट भी कहा गया है। पर एजलेल जो है वो एक एक पर्सनैलिटी को दिखा रहा है, जो कि ओरिजिनेटर को दिखा रहा है, जिसने पाप को ओरिजिन किया है। इसलिए याजक जो है वो आकर दंड की सूचना देता था, और अपने दोनों हाथों से स्केप गोट के ऊपर पापों को कन्फेस करके उसे विल्डरनेस में जो है वो डाल दिया जाता था। सो डे ऑफ अटोनमेंट में महायाजक मोस्ट होली प्लेस में जाता था। सो इसलिए दानियल 8 उसकी 14 आयत में कि 2307 दिन के बाद जो है वो वेदी साफ की जाएगी। तो वो प्रोफेसी कहाँ पे कंप्लीट हुई, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आप जाकर हायर डेस्टिनी डैनियल की पुस्तक में 18 अध्याय 9 अध्याय जो है वो पढ़ सकते हैं। सो वहां 22 अक्टूबर 1844 में ये प्रोफेसी, ये फसा जो है वो स्टार्ट हुआ।
कि खुदावन यीशु मसीह होली प्लेस से जहां पे विनती कर रहे हैं हमारे लिए, अपने लहू के साथ गए हैं, अब वो मोस्ट होली प्लेस में गए हैं जहां पर वो एडवोकेट थे, हमारे इंटरसेसर थे। अब वो जजमेंट सीट में बैठे हैं, और जितने हम लोग हर रोज अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उनकी साल्वेशन कंफर्म करने के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने किताबें जो है वो खुली गई हैं, और खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं और जजमेंट भी जो है दे रहे हैं। सो हु इज अवर जज? जीसस इज अवर जज। सो डे ऑफ अटोनमेंट ये दिखाता था कि यीशु मसीह एक दिन हमारी जजमेंट जो है वो करेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब इस धरती पे फर्स्ट इवन में आए हैं, उन्होंने 2 बार वेदी को जो है वो साफ किया और ये कहा कि तुमने मेरे पिता की घर को जो है, जो कि प्रार्थना का घर होना चाहिए, उसे डाकुओं की खो बनाया। तो उन्होंने वेदी को क्या किया था? साफ किया था। सो फर्स्ट सेंचुरी में भी उन्होंने एक्ट किया। अब लास्ट टाइम के चर्च के बीच में भी जो खुदा क्या कर रहे हैं? जजमेंट दे रहे हैं। Amen? एंड देन कम्स द फीस्ट ऑफ टेबरनेकल्स। सो ये बूथ जो है, बूथ में रहना यानी टेंट्स में रहने का एक फेस्टिवल है जिसे सुकोत उनकी इब्रानी भाषा में कहा जाता है। और ये भी जो है 15 से 22 सितंबर या अक्टूबर के बीच में जो है इसे मनाया जाता है। लेविटिकस उसका 23 अध्याय की 33 से 44 आयत में, और खास करके जिसका जिक्र मैंने कहा 40 आयत में, उसमें हम देखते हैं कि उन्हें खजूर की डालियों को जो है लहराना पड़ता था, उन्हें पानी के स्रोतों के पास जो है वो जाना पड़ता था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह फर्स्ट सेंचुरी में गदी पर बैठे हैं, तो वहां पर भी खजूर की जो है डालियां लहराई गई, उनके सामने जो है कपड़े जो है बिछाए गए और खजूर की डालियां जो है वो बिछाई गई। इनफैक्ट प्रकाशित वाक्य भी उसका जिक्र जो है वो 7वें अध्याय में आ, करता है, जहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, डालियां खजूर की जो है, पाम पाम खजूर, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। सो डालियां जो है वहां पर लहरा रहे हैं। बट ये इजराइल का जो फेस्टिवल था, वो उन्हें रिमेम्बर करने के लिए दिया गया था कि किस तरह से वो टेंट में रहते थे विल्डरनेस में। और ये सिंबलाइज कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से खुदा जो है उनके बीच में ड्वेल जो है वो करते थे। और ये पर्व जो है वो 7 दिन के लिए साल में रखा जाता था, कि 7 दिन जो है वो बूथ्स में रहते थे। सो उसी तरह से न्यू टेस्टामेंट में अगर हम देखें, हमारी ड्वेलिंग प्लेस कौन है? यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके क्या हो जाऊंगा? बीच में आ जाऊंगा। जी। Amen? amen। सो यीशु मसीह के बीच में हमारी ड्वेलिंग है। हम यीशु मसीह यीशु मसीह हमारे बीच में ड्वेल करे, यही चीज हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट के जो न्यू कवेनेंट है उसमें यही लिखा गया है कि मैं अपने हुक्म तुम्हारे दिलों में रखूंगा, तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। और इनफैक्ट ये अल्टीमेट गोल जो है वो कंप्लीट कहां पर हो रहा है? लास्ट चर्च में। सो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 3 वचन। जी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमेन। Amen, amen। सो इसका मतलब न्यू हेवन में क्या हो रहा है? फेस्टिवल ऑफ बूथ्स, द फीस्ट ऑफ टेबरनेकल्स जो है वो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। हर रोज भी हम करते हैं, जब हम खुदा के करीब आ रहे हैं, खुदा हमारे मध्य में आ गया और हम खुदा के वचनों से जब प्रकाशन ले रहे हैं, तो ये भी खुदा की ड्वेलिंग प्लेस बन रहा है। बट अल्टीमेटली गोल कहाँ पे खत्म हो रहा है? यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री कहाँ पे खत्म हो रही है? जब हम स्वर्ग की बादशाहत में चले जाएंगे, जब हम उसके लोग होंगे, वो हमारा परमेश्वर होगा, वो हमारे बीच में आ जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा, वहां पे रात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर ज्योति का है, वो हमारे मध्य में होगा। तो रात कैसे हो सकती है? सो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, और सेकंड कमिंग यानी न्यू हेवन और न्यू अर्थ के बारे में जो है ये फेस्टिवल जो है इंडिकेट कर रहा था, जो कि
यीशु मसीह ने अपने लोगों में डेरा किया। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और वो अपने लोगों के बीच में उसने डेरा किया। पर अफसोस की बात कि उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। सो ये सारे पर्व यीशु मसीह की फर्स्ट इवेंट को भी दिखा रहे हैं। ओह माय गॉश। और ये सारे पर्व जो है वो यीशु मसीह की सेकंड जो है, खास करके जो लास्ट थ्री हैं जो कि ऑटम में मनाए जा रहे थे, वो हमारे अंत के दिनों के लिए जो है वो पर्व है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारी जजमेंट करेंगे और यीशु मसीह जो है हमें बूथ्स में, यानी हमारे बीच में जो है वो डेरा करेंगे। इनफैक्ट ये 7 दिन का जो है वो मेंशन किया गया है कि इस पर्व को 7 दिन मनाना। तो प्रकाशित वाक्य उसके 8 अध्याय की पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आई देखते हैं, सातवीं सील है और क्या होता है। पर्दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 8वां और उसकी पहली। जी। और जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। Amen. सो आधे घंटे का सन्नाटा जो है, अगर एक दिन बाइबल के अनुसार एक दिन 1 साल के मुताबिक है, तो आधा घंटा जो है वो 7 दिनों का। सो सातवीं सील में क्या हो रहे हैं, 7 डेज हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की बादशाहत में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि सेवंथ सील, सेवंथ ट्रम्पेट में जो है वो यीशु मसीह की कमिंग को दिखाया गया है। 7 दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में एक जर्नी को जो है वो ले रहे हैं, जिसमें यीशु मसीह जो है वो सारी चीजें हमें दिखाते हुए लेकर जाएंगे। लाइक लाल समुंदर जो है वो मूसा के लोगों के लिए खुल गया, यरदन की नदी यहोशू के लोगों के लिए खुल गई, और अंत के दिनों में आसमान जो है वो खुदा के लोगों के लिए खुल जाएगा, और बिना ग्रेविटी के हम इजली जो है वो फ्लाई करेंगे, या इजली जो है हम हवा में जो है प्रभु के साथ भेंट करने के लिए जो है उठा लिए जाएंगे। सो उस दौरान में जो 7 दिन हमारा खुदा के साथ रहना और इस पर्व को मनाना कि हम खुदा के साथ एक हैं, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके लोग हैं, वो 7 दिन की जर्नी जो है सब कुछ देखते हुए हम जब आसमान की बादशाह में पहुंचेंगे, तो वहां पर भी जिक्र आया है कि सी ऑफ ग्लास, यू नो, कि वहां पर भी एक समुंदर दिखाया गया है जिसके उस तरफ जो है खुदा का तख्त होगा, और हम वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जो है वो क्या करेंगे, वास करेंगे। सो ओल्ड टेस्टमेंट जो है न्यू टेस्टमेंट की बुनियाद है। ओल्ड टेस्टमेंट से हमें यीशु मसीह की सारी मिनिस्ट्री जो है, इवन प्रकाशित वाक्य की चीजें भी जो है वो समझ आ रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम ये 7 पर्वों से प्रभु यीशु मसीह की फुल मिनिस्ट्री को जो है वो देख सकें। इसीलिए पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियन उसके 15 अध्याय में कि तब कहेंगे कि ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि यीशु मसीह हमें फुली रिडीम करके जो है वो अपने साथ अपनी दुल्हन को जो है वो मेमने के विवाह, यानी उस पर्व को जो दिखा रहा है जिसमें यीशु मसीह हमारे बीच में जो है वो डेरा करेगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। सो आइए हम यीशु मसीह के आखिरी जो पर्व रह गए हैं, जो कि ऑटम में थे और अब लास्ट सेंचुरी में हम उन्हीं के बीच में से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह हमारा न्याय कर रहे हैं, हम जो है अपने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को प्योर कर रहे हैं, और हम फर्स्ट फ्रूट होने के अधिकारी जो है वो बन रहे हैं, ताकि हम यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा तक सेकंड कमिंग में उसके साथ जा सकें और उसके साथ न्यू यरूशलेम में, नए यरूशलेम में जो है वो रह सके। दिस इज व्हाट द गॉस्पेल इज। आमेन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आसमानी बाप, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं खुदावन, क्योंकि इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है। आप कलाम हैं,
और जब हम आपको कलाम के जरिए से छू रहे हैं, देख रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं खुदावन, हम उन चेलों से अलग नहीं। उन्होंने देखकर आप पर विश्वास किया, हमने अनदेखा आपको विश्वास किया खुदावन। हम धन्य हुए आपके वसीले से कि हम आपको देख पा रहे हैं, और हम आपके साथ एक दिन स्वर्ग की बादशाहत में जा पाएंगे। हमें पवित्र रखें खुदावन, हमारी मदद करें ताकि हर रोज हम अपने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाएं, पवित्र करें, और आपके लिए पहला फल बने रहें। जहां जहां मेमना गया, 1,40,000 लोग उसके पीछे पीछे गए। वो उन्होंने अपने आप को औरतों के साथ गंदा नहीं किया, उन्होंने फॉल्स टीचिंग्स के साथ गंदा नहीं किया। खुदावन हमें भी बचा के रखें ताकि हम किसी भी तरह से पाप ना कर सकें, हम आपकी अच्छी बगिया कलीसिया बन सके। आपकी योजना सबसे बेहतर है, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आसमान में आपको छोड़ हम किसी और को जानते ही नहीं। वी लव यू लॉर्ड एंड वी प्रे फादर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने करीब ही रहने दें और हमें ब्लेस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम यीशु मसीह को ना देख लें, जब तक हम अपने उस पर्व में ना दाखिल हों, खुदा की रहमत और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन।